जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हैं। नीचे बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई है और सामने आप उसके देख सकते हैं कैपिटल हिल, यानी अमेरिका की कांग्रेस, जो वहां की संसद है। एक ओर जब बर्फ का ये तूफान अमेरिका से गुजर रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर संयुक्त अधिवेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उठा सियासी तूफान अपने मुकाम पर पहुंच रहा था। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव पर मुहर लग रही थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका की जनता ने जो वोट डाले थे, उनके जरिए सभी राज्यों से इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्यों यानी इलेक्टर्स को, निर्वाचकों को चुना गया। इलेक्टोरल कॉलेज के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 312 इलेक्टर्स चुने गए और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी की 226। तभी ट्रंप के राष्ट्रपति चुना जाना साफ हो गया था, लेकिन इन इलेक्टर्स ने अमेरिकी कांग्रेस में सोमवार को जब वोट डाला, तो ही डोनाल्ड ट्रंप के औपचारिक तौर पर नया राष्ट्रपति चुने जाने का ऐलान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सीनेट की प्रेसिडेंट होने के नाते ये वोट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की निगरानी में पड़े और गिनती के बाद ट्रंप की जीत की घोषणा भी खुद कमला हैरिस ने की। The whole number of the electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, the majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. और अपनी जीत पर मुहर लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कांग्रेस ने आज हमारी महान जीत पर मुहर लगा दी। इतिहास का एक बड़ा मौका, एक बड़ा पल, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वैसे फ्लैशबैक में 4 साल पीछे जाएं तो ठीक इसी समय 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कांग्रेस की तस्वीर कुछ ऐसी थी, भागम भाग, मारधाड़ और तोड़फोड़। तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का उनका सपना टूट गया था। जीत जो बाइडेन के हिस्से आई थी, लेकिन ट्रंप समर्थकों को यह हार पची नहीं और चुनाव की औपचारिकता के तौर पर इलेक्टर्स द्वारा वोट डाले जाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की मंशा से वो सैकड़ों की तादाद में कैपिटल हिल में घुस गए, तोड़फोड़ की, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। इसे लोकतंत्र पर हमला बताया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों की जवाबी फायरिंग में मारा गया। अमेरिका के न्याय विभाग ने 1583 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया, जिनमें से 1009 ने अपनी गलती मान ली और 327 पर कार्रवाई जारी है। खुद ट्रंप के खिलाफ 2020 के नतीजों को पलटने की कोशिश के आरोप में 2 आपराधिक केस चले। वॉशिंगटन डीसी में एक संघीय केस हाल में डिसमिस हुआ, जबकि जॉर्जिया में राज्य स्तर का केस अब भी बना हुआ है।